नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। ईडी का बड़ा अधिकारी बताकर व्यापारी से लूटे 2 करोड़, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में खुद को ईडी का अधिकारी बताकर एक राइस मिल व्यापारी से 2 करोड़ नकद लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया। जल्दी मामले का खुलासा होगा। उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। बेटे आदित्य के करीबी राहुल करनाल लेंगे शिंदे गुट की शिवसेना में एंट्री। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत के बाद से ही शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को लगातार झटके लग रहे हैं। अब तक कई बड़े नेता पाला बदल चुके हैं। महंगाई की आग में झुलस रही जनता की थाली, प्रोपेगेंडा और झूठ परोस रहे मंत्री। खड़गे ने साधा निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि झूठ की बिसात बिछाकर जनता से अच्छे दिनों का केवल छल किया गया। कोई भी वकील नहीं दे सकता, मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह। तमिलनाडु के राज्यपाल पर बरसे कांग्रेस नेता। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद राज्यपाल की तरफ से उन्हें बर्खास्त करने का एक आदेश जारी किया गया। इसके 5 घंटे बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया। बेगूसराय में महिला की मौत, पति पर हत्या का आरोप। कहा 4 बेटियों के बाद बेटा नहीं होने से था नाराज। महिला का पति मोहम्मद वसीम शराब के नशे में मारपीट करता था। पूरा मामला मुरादपुर गांव का है। पति को हिरासत में लिया गया। पीएम मोदी के बयान पर मायावती बोली, यह कड़वी जमीनी हकीकत, जीवन सुधार की जरूरत। बीएसपी प्रमुख मायावती भोपाल दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देती नजर आई। चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। लिखा था दिन दिहाड़े चौराहे पर मारेंगे। पुलिस के मुताबिक क्षेत्रीय ऑफ अमेठी के फेसबुक पेज पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर 5 दिन पहले एक पोस्ट डाली गई थी, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। यूपी में धूमधाम से मनाई गई बकरीद। मुस्लिम समाज ने मांगी देश में अमन, चैन और तरक्की की दुआ। लखनऊ में ईदगाह के प्रमुख इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि लोगों ने बड़ी संख्या में नमाज अदा की और देश की शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उत्तराखंड में 21 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर, कई शीर्ष पदों पर भी हुआ तबादला। उत्तराखंड में शीर्ष पदों पर कई अधिकारियों से अतिरिक्त जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। राज्य में परिवहन निगम के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी लालरिन लियाना फेन्नई को दी गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड में हो सकता है बड़ा ऐलान, एक्सपर्ट कमेटी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट तैयार करने वाली एक्सपर्ट कमेटी शुक्रवार की दोपहर देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। कांवड़ यात्रा के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, नहीं उड़ेंगे हेलीकॉप्टर। हरिद्वार डीएम का फैसला। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हरिद्वार जिलाधिकारी ने कई बड़े फैसले किए। जो बात न माने उसे मुकदमों से मनाओ, बाबूलाल मरांडी ने बताया सीएम हेमंत सोरेन का सिद्धांत। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन का स्पष्ट सिद्धांत है, जो बात से ना माने उसे मुकदमे से मनवाओ। कोई आरटीआई आवेदन कर रहा है तो उस पर फर्जी मुकदमा करो। दिल्ली एलजी वर्सेस सीएम की लड़ाई में बीजेपी की एंट्री। केजरीवाल से पूछा, आप दिल्ली के कौन से मोहल्ले में पैदा हुए? दिल्ली में बाहर वाले को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया। केजरीवाल ने पहले एलजी वीके सक्सेना को बाहर वाला बताया था। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने केजरीवाल पर पलटवार किया। दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिनों तक जारी रहेगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एनसीपीसीआर ने दमोह के कलेक्टर को किया तलब, मांगा जमाना स्कूल में हिजाब का मामला। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ का सिर काट कर ले गए शिकारी। मध्य प्रदेश में पहली बार हुई ऐसी घटना। मुख्य सचिव उषा शर्मा को मिला 6 महीने का एक्सटेंशन। डीओपीटी ने जारी किया आदेश। राजस्थान में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा दौरा। 8 जुलाई को बीकानेर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। एसएमएस अस्पताल में इलाज के बाद सीएम गहलोत को लाया गया। मुख्यमंत्री आवास, एक पैर में है फ्रैक्चर। कोटा में बढ़ती घटनाओं से सरकार भी परेशान। स्कूल और कोचिंग स्टूडेंट्स के साथ परिजनों की भी होगी काउंसलिंग। तनाव के कारण स्टूडेंट सुसाइड कर लेते थे, लेकिन अब यदि बच्चा चिन्हित होते हैं तो उसकी काउंसलिंग होगी, साथ ही आवश्यकता हुई तो उसका उपचार भी होगा।
डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु न्यूज़, जन से सरोकार।